खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो झीरम घाटी जांच कांड से जुड़ी है। इस मामले में आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी है। तो छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित झीरम घाटी कांड और इसके लिए बनाया गया जांच आयोग अपनी रिपोर्ट आज राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप चुका है। 4184 पेज की यह जांच रिपोर्ट है। आपको बताएं कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सली हमला हुआ था। इस हमले में कांग्रेस के कई सीनियर लीडर शहीद हुए थे। नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं जो झीरम घाटी हत्याकांड में शहीद हुए थे। आज जांच आयोग ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को तकरीबन 4000 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट सौंप दी है। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से सीधे जुड़ गए हैं। मोहन, एक बार फिर से थोड़ा इतिहास में जाना चाहेंगे, किस तरह से कदम दर कदम एक के बाद एक जांच की मांग होती गई। कभी मांग छत्तीसगढ़ से निकलकर एसआईटी, उसके बाद आयोग बना और आयोग ने पूरी की। क्या कुछ अपडेट इस जांच को लेकर और क्या माना जाए कब तक ये जांच चलेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण झीरम घाटी में जो जांच हो रही थी वो इस न्यायिक आयोग के द्वारा की जा रही जांच थी, जिसमें बारीकी से हर उस शख्स से, हर उस कड़ी को से जुड़ने की कोशिश की गई जो कि झीरम घाटी घटना से संबंधित हो या उससे कोई संबंधित चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं। इसीलिए सबको इसी बात का इंतज़ार था कि ये जो न्यायिक आयोग बनाया गया है वो अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है। तो करीब 7 साल 8 साल के इंतज़ार के बाद अब ये जांच रिपोर्ट जो है वो पूरी हो चुकी है और जो विधिवत रूप से राज्यपाल को अब सौंपी जा चुकी है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी जांच ये प्रक्रिया पूरी की गई, किस तरीके से साक्ष्यों को, गवाहों को, व्यक्तियों को बुलाकर इसमें बयान लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब राज्यपाल क्योंकि इसे फॉरवर्ड करेंगे सरकार के पास, तो उसमें जो अनुशंसाएं होंगी, जिस तरीके की खामियां गिनाई गई होंगी, कुछ सुझाव होंगे कि किस तरीके से राजनीतिक दलों को रैली करनी चाहिए, किस तरीके से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, क्या सुरक्षा के मापदंड होंगे, तो इस तरीके के सुझाव भी इस रिपोर्ट में होंगे। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झीरम घाटी की घटना को अंजाम दिया गया था, तो इस पर भी खास रोशनी डाली गई होगी। तो जो बातें और तथ्य अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं वो सरकार के पास जाने के बाद जो विधिवत रूप से विधानसभा में भी इसे प्रस्तुत किया जाएगा तो चीज़ें और साफ होंगी। लेकिन सबकी निगाहें जिस बात पर टिकी हुई थी कि रिपोर्ट कब कंप्लीट होती है, तो वो दिन आ गया है और वो कंप्लीट रिपोर्ट अब जो है वो राज्यपाल को सौंपी जा चुकी है। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि 4100 से अधिक पेज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, तो काफ़ी विस्तृत और सूक्ष्म रिपोर्ट बनाई गई है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो जो जांच एक एनआईए की जांच इस पूरे मामले में चल रही थी, न्यायिक आयोग अपनी स्तर पर जांच कर रहा था और उसके बाद भूपेश सरकार आने के बाद एसआईटी बनाई गई थी जो इस मामले की जांच करना चाहती थी, लेकिन एनआईए की आपत्ति के बाद वो जांच आगे नहीं बढ़ पाई। तो अब आयोग की रिपोर्ट जो आई है उसके आधार पर अगर कोई ऐसी अनुशंसाएं, ऐसी सिफारिशें होंगी जिसमें पुलिस को जांच करने की ज़रूरत बनेगी, तो इस मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा सकेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये रिपोर्ट जब सार्वजनिक होगी, चीज़ें सामने आएंगी, उसके बाद जांच की दिशा और तेजी से आगे बढ़ सकती है। ठीक, तो इंतजार करना होगा इस जांच रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का। फिलहाल राज्यपाल के हवाले ये रिपोर्ट कर दी गई है। न्यायिक जांच आयोग ने तकरीबन 4000 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट सौंप दी है। क्या कुछ मांग